हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 साइंस का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज इस चैप्टर के हम कीवर्ड्स स्टार्ट करेंगे विद एग्जांपल्स। ओके, कीवर्ड्स बहुत जल्दी जाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर तो हमारा हो गया, लास्ट वीडियो एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर पे ही आई थी। ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड है हमारा एसिड। एसिड क्या होता है? सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर नोन एज एसिड। अगर आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना। ओके, उससे आपको कीवर्ड्स बहुत इजी लगेंगे। तो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर नोन एज एसिड। ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं। जैसे ये दही है और ये लेमन जूस, जब हम इनको टेस्ट करेंगे तो सोर होते हैं ना, खट्टे होते हैं ना, तो ये क्या है? एसिड है। ओके, एग्जाम्पल लेमन जूस, कर्ड एटसेट्रा। सेकेंड कीवर्ड है एसिडिक। केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स इज एसिडिक। जो एसिड का अपना केमिकल नेचर होता है, जैसे नेचर कैसे पता चलेगा? जैसे ये एसिड है ना, ये दही है। अब जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो इसका जो खट्टास है, जो इसका जो टेस्ट आएगा है, वो क्या होगा? एसिडिक होगा। ओके, जो इसका सोर टेस्ट होगा उसको क्या कहेंगे हम? एसिडिक। जैसे किसी भी सब्सटेंस का कुछ अपना नेचर होता है, ऐसी एसिड का जो नेचर है उसको कहेंगे हम एसिडिक। जैसे ये देखो, जब हमने ये दही या फिर हमने मान लो लेमन या संतरा खाया है ना, तो जब जब हमने इसको टेस्ट किया तो मुंह में एकदम खट्टा बनाएगा ना, मुंह में एकदम खट्टास आएगी ना। जैसे ही इसको टेस्ट करेंगे तो ऐसा फेस हो जाएगा, क्योंकि एकदम मुंह का सारा खट्टा हो जाएगा, सोर हो जाएगा। ओके, तो वो जो खट्टापन आया, तो वो जो खट्टास आई है मुंह में, जो वो सोरी टेस्ट आया है, कौन सा टेस्ट? सोर टेस्ट। ये देखो यहाँ लिखा, सोर टेस्ट जो आया है उसी को हम एसिडिक नेचर कहते हैं। किसका? एसिड का। एसिडिक मतलब होता है केमिकल नेचर ऑफ एसिड इज एसिडिक। एसिड का जो केमिकल नेचर होता है उसे कहते हैं हम एसिडिक। एग्जांपल सोर टेस्ट, जो टेस्ट आता है खट्टा वाला। ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करना, ये भी एसिड का काम होता है। ओके, तो ये था इसका केमिकल नेचर। थर्ड कीवर्ड पे चलते हैं। थर्ड कीवर्ड है बेस। सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिक। जो सब्सटेंस टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर मतलब क्या होता है? कड़वे। ओके, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो सब्सटेंस कड़वे होते हैं टेस्ट में और सोपी ऑन टचिंग, ऐसा लगता है जैसे साबुन टच कर रहे हैं, उसे कहते हैं हम बेस। एग्जांपल बेकिंग सोडा, कुकुम्बर एटसेट्रा। ये देखो, जब हम इसको करते हैं तो हल्का सा कड़वा सा टेस्ट आता है ना। तो ये वाला कीवर्ड भी कंप्लीट। फोर्थ कीवर्ड पे चलते हैं। फोर्थ कीवर्ड है बेसिक। बेसिक क्या होता है? केमिकल नेचर ऑफ बेसिस इज बेसिक। जो बेस का केमिकल नेचर होता है, जैसे हमने एसिड का केमिकल नेचर पढ़ा था एसिडिक, ऐसी बेस का केमिकल नेचर बेसिक। उसमें उसमें टेस्ट सोर आ रहा था, इसके अंदर बिटर, मतलब उसमें खट्टा आ रहा था और इसमें कड़वा होता है। सोर तो खट्टा तो फिर भी कोई चीज एकदम खा ले, खट्टे सब्सटेंस तो फिर भी खा ले, पर लेकिन जो कड़वे होते हैं वो नहीं खाए जाते। बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है। और वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा था, और बेस का नेचर क्या होता है कि वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट कीवर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड, फिफ्थ कीवर्ड है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? हमने चैप्टर में पढ़ा था। इंडिकेटर होता है जो एसिड और बेस को बता दे कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक। कौन सी चीज एसिडिक है और कौन सी चीज बेसिक है, या फिर कौन सी चीज न्यूट्रल है, ये हमें कौन बताता है? इंडिकेटर। एग्जांपल है इसका लिटमस और टर्मरिक। टर्मरिक जो हल्दी, जब हमने लिटमस में देखा था, लिटमस का देखते हैं पहले कि जब भी हम रेड लिटमस अगर बेस में डिप कर दें तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, और ब्लू लिटमस एसिड में डिप कर दें तो वो रेड कलर का हो जाता है। और हल्दी जो होती है वो एक इंडिकेटर का काम करती है। जब ये बेस में मिलाई जाएगी, जब ये बेस में मिलाई गई तो ये रेड कलर की हो जाती है। हल्दी भी एक हमारी इंडिकेटर होती है। ओके, तो इंडिकेटर का काम क्या होता है कि कौन से सब्सटेंस एसिडिक है और कौन से सब्सटेंस बेसिक है और कौन से न्यूट्रल है, ये हमें कौन बताता है? इंडिकेटर बताता है। ओके, सिक्स्थ कीवर्ड करते हैं। सिक्स्थ कीवर्ड है न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है? सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। जो सब्सटेंस ना तो एसिडिक होते और ना ही बेसिक होते उन्हें कहते हैं न्यूट्रल। एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन। पानी के अंदर चीनी मिला दो तो ना वो एसिडिक होती ना वो बेसिक होती, बल्कि वो न्यूट्रल होती है। ओके, ये सब हमने चैप्टर में कंप्लीट कर रखा है, तो आप एक बार चैप्टर जरूर पढ़ लेना। सेवंथ कीवर्ड पे चलते हैं। सेवंथ कीवर्ड है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वेयर एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब भी न्यूट्रलाइजेशन होता है कि ऐसा रिएक्शन जब जिसके अंदर एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट कर जाए, एसिड अपनी पावर दिखाए, बेस अपनी पावर दिखाए, और दोनों की लड़ाई होकर रिएक्ट कर जाए एक दूसरे से और क्या बना दे? सॉल्ट और वाटर। उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल होते हैं यूज इनो इन एसिडिटी। जब भी किसी को एसिडिटी होती है तो वो इनो यूज करते हैं। इनो क्यों यूज करते हैं? एसिडिटी हुई है, इसका मतलब एसिड इंक्रीज हो गया, एसिड की जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया। अब जब एसिड इंक्रीज हो गया तो इनो जो होता है वो एक बेस का काम करता है। किसका काम करता है? बेस का। तो जब हम बेस, तो जिसको एसिडिटी हुई है जब वो इनो लेता है तो इसका मतलब वो बेस ले रहा है,
तो एसिड जब बढ़ने पे बेस ले जाता है तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और वो सोल्ट और वाटर बनाता है, इसलिए एसिडिटी जल्दी सही हो जाती है। यूज बेकिंग सोडा एंड एंटी स्टिंग, जब भी चीजें काटती है तो बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। ओके, ये भी न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है, क्योंकि जो चीजें काटती है वो एसिड रिलीज करती है स्किन के अंदर, और बेकिंग सोडा एक बेस है, तो एसिड और बेस मिला के न्यूट्रलाइजेशन बन जाता है, ना वो एसिडिक रहता है ना वो बेसिक रह पाता, और वो न्यूट्रल बन जाता है। ओके, एट्थ की वजह देखते हैं। एट्थ की वजह है सॉल्ट। अ सॉल्ट इज फाउंड व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट। अभी ऊपर देखा था ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन में, जब भी केमिकल रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और वही सॉल्ट की डेफिनेशन यहाँ पूछी जा रही है। अ सॉल्ट इज फाउंड व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट। सॉल्ट तब बनता है जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। ओके, अब आपको ये सारे कीवर्ड समझ आए होंगे। आपके कीवर्ड्स यहीं फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel.